से कुछ प्रश्न पूछूंगी तो उसका जवाब दे दीजिए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? दुर्गा। दुर्गा कैसे लिखेंगे? रोहित को तोड़कर बताइए कैसे लिखेंगे इसको। ये क्या बन गया? बन गया। तो इसमें हम लोगों ने क्या किसमें बांट दिया? हम लोगों ने इन सबों को कैसे तोड़ा, संधि कैसे की हम लोगों ने? क्या है इसमें? क्या है ये सारी चीजें? क्या है? वर्ण विच्छेद। तो हम लोग इन सारे वर्णों को मिलाकर क्या बना? शब्द बना। ये क्या है? रोहित एक शब्द है, नाम है। तो शब्द किसे कहते हैं? को हम शब्द कहते हैं। तो इसी तरह से ये जैसे र प्लस ओ प्लस ह प्लस ई प्लस त और अ मिलकर ही एक शब्द बना है। तो ये शब्द कैसे कहलाएगा? वर्णों के ये सारे वर्ण जो हैं जब मिल जाते हैं तब एक शब्द बनता है और वो है रोहित। हाँ, तो रोहित जो है एक शब्द हो गया। तो हम इसकी परिभाषा कैसे मिलेंगे? वर्णों के सार्थक शब्द को हम वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। इसी प्रकार यही शब्द जब मिल जाते हैं एक के बाद एक, मान लीजिए जैसे मैंने लिखा राम एक शब्द है, विद्यालय एक शब्द है, जाता है एक शब्द है। ठीक है, तो ये राम विद्यालय एक शब्द हो गया, जाता है भी शब्द के अंतर्गत आएगा। जब इन सब को मिला लेंगे तो क्या आएगा? राम विद्यालय जाता है। तो राम विद्यालय जाता है क्या हुआ? ये वाक्य, या हम इसे क्या कहेंगे? पद कहेंगे। तो इसका अभी दूसरा इसकी परिभाषा क्या होगी? ये हो गया शब्द और ये हो गया है पद। तो पद को हम लोग क्या बोलेंगे? शब्दों के सार्थक मेल को हम पद कहते हैं। और पद और जिनमें विभक्तियां जुड़ जाती हैं। ठीक है, शब्दों के सार्थक मेल को पद कहते हैं जिनमें विभक्तियां, जिनमें कुछ व्याकरणिक नियम लागू होते हैं। हाँ, तो जैसे व्याकरण नियम, जैसे विद्यालय, राम क्या है यहाँ पर? राम कर्ता है। तो कर्ता के साथ क्या जुड़ा रहता है? कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे राम ने, ठीक है, राम कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। यहाँ पे राम कर्ता कारक है, तो ने यहाँ पे छिपी हुई विभक्ति है। ठीक है, यहाँ पे आया जाए तो ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा, जिनमें कुछ व्याकरणिक नियम आ जाते हैं। पद के बाद अब आइए, जब इन पदों को मिलते हैं, जब एक से अधिक, ये तो एक पद हुआ, ये एक वाक्य है, एक से अधिक वाक्य जब मिलते हैं और जब उनमें और व्याकरणिक नियम बन जाते हैं, उन बनी हुई इकाई को हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। पदबंध, ये जो हमने लिखा है पदबंध। तो ये पदबंध जो है, मैंने यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया है। बंध, ये सब इसके प्रकार। दूसरा क्या है? संज्ञा पदबंध। फिर तीसरा विशेषण पदबंध, फिर क्रिया पदबंध और फिर क्रिया विशेषण। संज्ञा पदबंध में क्या होता है मालूम आपको? संज्ञा पदबंध में सबसे पहले एक वाक्य में सबसे जिस वाक्य को पढ़ते समय आपको सबसे ज्यादा संज्ञा के पद समूह का वो दिखाए कि इस वाक्य में सबसे ज्यादा संज्ञा है, तो उन वाक्य को हम क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध कहेंगे। तो संज्ञा पदबंध के जैसे
मकान के पीछे लगा हुआ पेड़ गिर गया। अगर मैंने ये इसको यहाँ तक किया, पेड़, तो यहाँ पे मकान भी क्या है? संज्ञा है। और पेड़ क्या है यहाँ पर? संज्ञा है। हमेशा जब भी रेखांकित होगी आप पहले और अंत वाला जो है वाक्य पद शब्द देख लीजिएगा कि कहाँ पर है। तो मकान, हालांकि ये संज्ञा है, मकान के पीछे लगा हुआ पेड़, पेड़ भी जो है ये संज्ञा है। तो ये क्या होगा? संज्ञा पदवन। संज्ञा पदवन। इसी प्रकार संज्ञा पदवन के बाद आइए सर्वनाम। सर्वनाम पदवन। सर्वनाम पदवन में भी ऐसे होता है, जिन पदों में, जिन वाक्य में सर्वनाम की अधिकता हो, वो वाक्य क्या कहलाएगा? सर्वनाम पदवन कहलाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल, एक सेकेंड बेटा, डाउट बाद में पूछना है। ये क्या क्या कहलाएगा? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया हो उसको हम विशेषण कहते हैं। वही विशेषण जब हम लोग पदवन में छाते हैं तो क्या होता है, एक ही वाक्य के अंदर अगर विशेषण अत्यधिक हो तो उस वाक्य को हम लोग विशेषण पदवन कहेंगे। तो कैसे? जैसे मैं लिख रही हूँ, गाड़ी बहुत देर से आएगी। तो यहाँ पे कौन सा? बहुत देर से, बहुत देर से आएगी। तो अगर यहाँ पे अगर मैंने बहुत देर से लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत देर से, बहुत देर से होगा तो ये क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि गाड़ी कब आएगी? बहुत देर से। बहुत देर से जो है वो है क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है। सेकेंड, और कुछ बताइए, जैसे घोड़ा, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत तेज किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण है। तो अब तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? संज्ञा पदवन, सर्वनाम पदवन, विशेषण पदवन, क्रिया पदवन और क्रिया विशेषण पदवन। 5। तो अभी आप लोग को पता चल गया पदवन 5 प्रकार के होते हैं। और जो है इस तरह से हम लोग उस वक्त क्या करेंगे, आप लोगों को कुछ 4-5 पदवन मिलाकर एक पदवन पूछा जाएगा, जिसमें आपको छांटना पड़ेगा कि कौन सा क्रिया पदवन है, कौन सा विशेषण पदवन है, कौन सा सर्वनाम पदवन है, कौन सा संज्ञा पदवन है, कौन सा क्रिया विशेषण